अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो पहला आसान तरीका है कि वीडियो शेयर कीजिएगा। दूसरा आसान तरीका है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा किसी को अगर सुपर थैंक्स का या चैनल की मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है वो ज़रूर लीजिएगा। ये वो तरीके हैं जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इजी पैसा इन तरीकों में नहीं है। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, सारे वुज़रा निकल आए हैं उछल उछल के, भाईजान बातें कर रहे हैं कि हुजूरे वाला, जनाबे वाला, प्यारे लोगों, खूबसूरत लोगों, हमें बड़े मजबूर थे, दुनिया में तबाहियाँ मच गई हैं तो हमने पेट्रोल महंगा कर दिया। मैं आपको ये वुज़रा की अयाशियों की कहानी सुनाऊंगा। GHQ केस, दुनिया में जब जंग लगी हुई है, आज जज साहब ने चुपके से GHQ केस का फैसला कर डाला, ये बताऊंगा। हमारे प्यारे लिफाफे जो इमरान खान के दौर में माइक ले लेके फिरते थे, जो बंदा आता था उसके मुंह में माइक घुसा देते, बताएं जी कितनी महंगाई हो गई है। हमारी प्यारी आसमा शराजी सरकारी पैसों पे हज करती हैं और इमरान खान के दौर में इतवार बाजार जाती थी। हमारा प्यारा उमर चीमा, हमारे प्यारे अंसार अब्बासी साहब और बहुत सारे हमारे क्यूटी पाइज, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मुआवजना करेंगे। मुआवजना किस चीज का करेंगे? मुआवजना करेंगे नाअहल, करप्ट, बेईमान, ना तजर्बेकार इमरान खान की हुकूमत का वर्सेस वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी ब्राइट, वेरी अप टू द मार्क शहबाज शरीफ हुकूमत का। ये मुआवजना करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, और ये मुआवजना मैं मार्केट रेट्स पे नहीं करूँगा, मैं सरकारी रेट्स पे छोटा सा मुआवजना आपको पेश करूँगा। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के दौर में हर चीज़ जनाब, हर चीज़, हर चीज़ और हर तबका खुशहाल था, हर चीज़ कम थी। चाहे आप किसान ले, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया गया, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, और इस प्रोपेगेंडे के पीछे गंजा शैतान था और उसका पूरा एक पैराफर्नेलिया था। वो भी आपको किसी दिन बताऊंगा पूरी कहानी क्या, कैसे, किस तरीके से होती थी। लेकिन एक बात आपको और मुझे समझनी चाहिए, माननी चाहिए। जितने भी डिक्टेटर्स आए, जितने भी सिविलियंस आए, जो बूट पॉलिश वाले आए, कोई आज़ाद आए, ये हुकूमत बिलाशुबा, बिला शिरकत गैर, ये हुकूमत सब हुकूमतों से ज़्यादा नाअहल और निकम्मी, नालायक और निकट्टू वाक़या हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्राउन लेती है ये गवर्नमेंट। अच्छा जनाब, सरकारी आदादोशुमार क्या कहते हैं? जब इमरान खान की गवर्नमेंट कम हुई, उस वक्त से अब तक गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? 1200%। इमरान खान के दौर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी थी? या चले ये बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, ओवरऑल ग्रोथ कितनी थी? ओवरऑल ग्रोथ थी जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 7%, 6 पॉइंट समथिंग। अभी कितनी है? नेगेटिव में है। ये पावे 2% के, पावे 3% में 1% ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। पेट्रोल कितना था इमरान खान की हुकूमत जब गई थी? 152। आज कितना है? 321। बिजली की कीमतें कितनी हैं आज? जो आप 40 रुपये यूनिट दे रहे हैं इमरान खान के दौर से, ये 200% ज़्यादा है। कितना है जी? 200% ज़्यादा। गैस की कीमतें 1200% ज़्यादा। गोश्त 600 रुपये किलो था, आज 1200 रुपये किलो है। मटन उस टाइम पे मेरा ख्याल है इमरान खान के दौर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 900 से 1100 था, आज 2400 से 2700 रुपये है। आटा उस टाइम पे पिट पिट के मर गए, 20 किलो आता था 950 रुपये का, आज आता है 1900 रुपये का। आज आटा आता है 1900 रुपये का। दूध था 80 रुपये किलो, आज है 130 रुपये किलो, वो भी पानी वाला। उस टाइम पे अगर आप अपना घर बना रहे थे तो उस टाइम पे मैं आपको मिसाल देता हूं कमोड की, क्योंकि ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। एक कंपनी है पोर्टा, चाइना की कंपनी है शायद, पोर्टा का एक 2 पीस का कमोड आता था उस टाइम पे 17,000 रुपये का। आज वो कमोड, सेम कमोड है 43,000 रुपीज का। ये हुकूमत विदाउट एनी डाउट, हर चीज इन्होंने हर बंदे के लिए शदीद तरीन महंगी की है। MG गाड़ी उस टाइम पे इमरान खान के दौर में आती थी 50 कुछ की, आज वो आती है 90 कुछ की। जो गाड़ियां आज 1-1 करोड़ की बिक रही हैं, ये 40-40, 30-30 लाख रुपए की थी। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी, जो नई गाड़ी आपको मिलती है
वो 33 लाख रुपए की मिलती है, जिसका नाम है सुजुकी ऑल्टो। इमरान खान के दौर में ये थी 19 लाख रुपए की या 17 लाख रुपए की। वो 660 सीसी गाड़ी है, जिसमें अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो सारा खानदान के मारे जाने का यकीनी चांस होता है। होंडा 125 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। ठीक है, इमरान खान के दौर में मुझे याद है ये बाइक 90 समथिंग का था, रजिस्टर होके 1,05,000 रुपये का पड़ जाता था आपको। 1.5 लाख से ऊपर इस टाइम पे सीधी 70 मिलता है आपको। अगर आप कोई अपने लिए अच्छा बेहतर सॉलिड बाइक लेना चाहते हैं तो वो सॉलिड बाइक आपको मिलता है 4 लाख रुपए से ऊपर। मुझे बाइक्स का बड़ा शौक है तो बड़े अच्छे मैं प्राइस बता दूँ। ईवी इलेक्ट्रिक बाइक जो है, ठीक है, ये आपको जो सबसे सस्ते से सस्ता मिलेगा, जिसके ऊपर मेरे जैसा 80 किलो का बंदा अगर बैठ जाए। वैसे तो आजकल मैं इतना खा रहा हूँ कि 80 किलो से मोटा हो गया हूँ। मैंने नीचे तैयार रखा हुआ है ईमान ढाका की मठियाइयाँ किलो, प्लस मैंने एक केक रखा हुआ है तैयार लोटस मिल्क केक, प्लस मैंने सज्जी और उसके साथ अरेबियन राइस तैयार रखी हुई है। वीलॉग करने के बाद मैं चिकूंगा रात को बैठ के, ओए हो तुसी सड़ो सड़ 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 के मर जाओ सारे। तो जनाबे वाला ये है हमारी जो ब्रिलियंट गवर्नमेंट है, ज़बरदस्त गवर्नमेंट है, बेहतरीन शहबाजी की हुकूमत है, शहबाज स्पीड है, ये उसकी कारकर्दगी है। अवाम को ये सारे झूठे वजीर, माफ़ कीजिएगा, एक एक झूठा, इनको शाम को पैनिक हुई कि जब शहबाज शरीफ की कुर्सी हिलना शुरू हुई कि ये तुमने क्या जुल्म किया, तो सारे आके बता रहे हैं वो इंटरनेशनल गैर मामूली सूरत हाल थी। ये गैर मामूली सूरत हाल तब नहीं थी जब मरियम नवाज शरीफ 11 अरब का जहाज़ खरीद रही थी। उसको नहीं पता था उस टाइम पे। ये गैर मामूली सूरत हाल तब नहीं थी जब मरियम नवाज पंजाब में 108 गाड़ियाँ खरीद रही थी 1.5 अरब रुपए की। उस टाइम नहीं थी। ये गैर मामूली सूरत हाल पिछले साल नहीं थी जब एक गल्फ स्ट्रीम G600 भी लिया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने खरीदा। या ये गैर मामूली सूरत हाल उस टाइम पे नहीं थी जब शहबाज शरीफ ने अपने लिए जहाज़ अपग्रेड किया। इधर लोग गाड़ियां बेच रहे हैं, इधर लोग मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, इधर लोग खाना एक टाइम का कम कर रहे हैं। वैसे मैंने बड़ा मंडा आज खाना, मैंने कहा महंगी हो जानी हर चीज़, तो आज ही खा लो बाजार से जो कुछ खाना। और इधर ये दरिंदे, ये वैशी दरिंदे, आप किसी, मैं क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में काम करता रहा हूँ, वुज़रा प्रोग्रामों में आते थे, कोई एक वजीर बता दियो 3 गाड़ियों से कम में आता हो। इनकी दुबर जो है ना, मोटी पुश्त हिप जिसको आप बम कहते हैं, वो एक गाड़ी में पूरी नहीं आती। किधर गया आज वो इख्तियार वली जो इमरान खान के दौर में पेट पे ईंटें बांध के फिरता था? किधर है वो अयूब खूसा जो साइकिल चलाता था? किधर गए हैं वो जो कहते थे वजीर आजम चोर है? आपका एक तो आपने पेट्रोल इंपोर्ट करने से पहले महंगा किया, आपने लोकल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा दिया, ऊपर से जितना महंगा किया इतना तो इंटरनेशनल मार्केट में हुआ ही नहीं है। तो किसको फायदा दिया जा रहा है भाई? हमें ये तो समझाओ ना, कौन है वो? ये कम से कम 25 रुपए का फर्क फिर भी पड़ता है। आप 300 से नीचे रहते, लेकिन आपने अवाम का जनाजा निकाल के रख दिया। और अभी महंगाई की वेव हिट करनी है। ये जितने बेशरम वजीर फिर रहे हैं, एसी इनके फ्री है। आपको क्या मालूम है कि हमारे ये वुज़रा जो हैं, इनको घर दिया जाता है, उस घर की बिजली फ्री होती है, घर में नौकर होता है, उस घर की रेनोवेशन ये करवाते हैं करोड़ों रुपए लगा के, वो भी फ्री होती है। उधर सिक्योरिटी फ्री होती है, उधर गैस फ्री होती है। ये हमारे पैसों पे पलते हैं, हमारे पैसों पे याशियां मारते हैं। ये मेरे पैसे का जहाज लेके बैठी हुई है मरियम नवाज, ये नवाज शरीफ का पैसा नहीं है, ये मेरे पैसे हैं, दिस इज माय मनी। ठीक है, तो बातें इनकी सुन लो। खैर, बातें इनकी क्या सुननी है, अवाम इधर भूखी है। मतलब 1 रुपए का, ये आप चेक करें ना कि कोई हुक्मरान ये भी सोचते हैं कि यार अवाम है, हमने मुल्क चलाना है, ये कैसे गुजारा करेंगे। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं ये सोचता हूँ कैसे गुजारा करेंगे। बहुत सारे लोग मैं जिनको जानता हूँ, क्या करेंगे वो लोग? 20-20, 30-30 हज़ार वाले तो खत्म हो गए ना, वो तो जिंदा नहीं रह सकते, वो तो भीख मांगेंगे। जो 1.5 लाख रुपया कमाता है वो भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अभी पहला झटका ये आया, इसके बाद बिजली का बिल बढ़ेगा, इसके बाद दूध वाले सारे वो बढ़ाएंगे, इसके बाद बच्चों के वैन की फीसें बढ़ेंगी, स्कूल की फीसें बढ़ेंगी, इसके बाद जो आपके, मतलब क्या बता बोले। खैर, ऐसे में जनाबे वाला कंबर जैदी साहब ABN पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने आज फैसला किया ये कि वो चले जाएंगे अवाम में जाके वो अवाम से बात करना चाहते हैं। तो एक साहब उनको मिल गए, मैंने ट्वीट भी किया, क्लिप देखिएगा, उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कंबर जैदी साहब अभी आ गए आप हमारे पास। उस टाइम कहाँ थे? इमरान खान के दौर में तो मुंह में माइक हमारे घुसा घुसा के पूछते थे
क्या हुआ? उस टाइम पे हम रोटी पूरी खाते थे, उस टाइम पे तनख्वाह मिलती थी, उस टाइम पे इकोनॉमी बूम कर रही थी। अब क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, ये पीडीएल जो कलेक्शन, आपको पता है वैसे बाय द वे इन्होंने और जुल्म क्या किया? 1.47 ट्रिलियन, 1.47 खरब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इन्होंने 2026 में इकट्ठी करनी है। 68% यानी कि 1 ट्रिलियन रुपया ये इकट्ठा कर चुके हैं पाकिस्तान के हुकूमत वाले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में। इसका मतलब है कि इनके पास टैक्स कम करने का रूम था, इन्होंने नहीं किया बेशर्म, इन्होंने और टैक्स लगाया। कम करने की जगह 20 रुपए और ठोका। कि वो एक साहब थे, उन्होंने कमेंट किया हुआ था मेरे लास्ट वीलॉग के नीचे कि तजिए तो सारे करते हैं, हल भी तो बताओ ना। हल ये है चौधरी कि तू ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करते जाओ, बाहर मरो, एहतजाज करो। वो लतीफा आपने सुना है ना कि बादशाह की रियायत थी, वो किसी चीज़ में शिकायत नहीं करती थी। ये दोबारा सुनाऊंगा, पूरा सुने आप, ठीक है? बादशाह ने कहा यार ये शिकायत ही नहीं करते। उधर उसकी सल्तनत में एक ही पुल था जहाँ से रोज़ाना सारे गुजरते थे काम धंधे के लिए। किसी वजीर ने मशवरा दिया, बादशाह साहब इधर ना आप वो लगा दें कि जो भी बंदा आएगा ना उसकी पुश्त पे ना, उसकी दुबर पे एक लितर मारा जाए, तो ये फिर आपके पास शिकायत लेके आएंगे। बादशाह ने कहा लाओ जी, रख रख के लितर मारो, एना दी हिप्पियाँ के उत्ते जेड़ा इतों गुजरे, और पटास पटास मारते थे। तो जनाब तीसरा दिन गुजरा तो बादशाह के दरबार की टली खड़क गई, घंटा बज गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने फ़ौरन कहा बुलाओ जी, शिकायत आई है, बड़े अरसे बाद शिकायत आई है। वो आए हुए थे 4-5 पाकिस्तानी शक्लों के, पंजाबी शक्लें कुछ थी, कोई पठान शक्लें थी, कोई बलोची थी, कोई सिंधी शक्लें थी। वो आए, उन्होंने कहा माई बाप एक बड़ी शिकायत है। उन्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा जी पहले हम जाते थे, हम यहाँ से निकलते थे, पुल क्रॉस करते थे, हम उधर जाते थे, काम शाम करते थे, वापस आ जाते थे, अब बड़ा मसला हो गया। बादशाह ने कहा क्या मसला हो गया? उन्होंने कहा बादशाह सलामत वहाँ पर अब आपके ठुले खड़े हैं, वो हमें रोक रोक के एक एक को हमारी पुश्त पे छितर मारते हैं हमारे। अब मैं पुश्त ही कह सकता हूँ, शहजाद अकबर साहब फिर फ़ोन कर दे कि तू गंदी बातें करता है। तो दुबर, हमारी दुबर पे वो छितर मारते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? कहता है सर असल मसला ये है कि टाइम बड़ा लग जाता है, तो बंदा एक और बता दो, ठीक है, ताकि छितर मारे। तो वो जो भाई जो कमेंट कर रहे थे, मैं नाम भूल गया हूँ, तो सर आप भी ऐसे ही हैं, आप भी कहते हैं बंदा बता दो एक ज़रा ज़्यादा छितर मारो सन, ठीक है? तो ये तरीका होता है। खैर जनाब, तो साफ़ी हमारे उस ज़माने में बड़ी ट्वीटें करते होते थे। एक मुनाफिक आला है, मुनाफिक, ठीक है, उनका नाम है अंसार बासी साहब। ये कहते हैं, इन्होंने ये 9 अक्टूबर 2018 को ट्वीट किया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, डॉलर 135 का हो गया, बिजली गैस के बाद महंगाई का तूफान आने वाला है। जब चोर डाकू थे तो महंगाई कम थी, गैस कम थी, अब महंगी होगी। ये किया जी 15 अक्टूबर 2019 को। आज मोहर लग गई, हुकूमत नालायक नहीं बल्कि इंतहाई नालायक है। नवंबर 26 2019 को मामू बनाए जाओ, गवर्नेंस और मईशत का बुरा हाल है, महंगाई आसमान को छू रही है। अब तो आटा भी 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। आज कितने था अब्बासी साहब? आज ट्वीटा नहीं, इसके हाथ टूट गए, ऐसे हो गए, ट्वीट नहीं कर सकता अभी। खुदा का खौफ करे, इस मुल्क को बचा ले। एक ताजिर की दवाई, अक्टूबर 4 2019 को ताजिर दवाइयाँ दे रहा था। ये ताजर, ये कुत्ता ताजर किधर है? अब ये दवाइयाँ नहीं दे रहा, मुझे ये बताएं। अब सुने जी, एक और आदमी है जो मुबैना जनाब वो सहाफ़ी है। ये इस सहाफ़ी ने एक ट्वीट की थी 1 फरवरी 2021 को, इमरान खान के दौर में। कल से आप पेट्रोल ₹2.70 फी लीटर, हाई स्पीड 288 फी लीटर, मिट्टी का तेल 3 और लाइट डीजल महंगा खरीदेंगे। ये सहूलत IMF के दबाव पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खसूसी तौर पर मुहैया कर दी है। इसको दूसरी सहूलतों की तरह खूब इंजॉय करें। ये तलत हुसैन साहब है, ठीक है? अब इनका बेटा कौमी क्रिकेट टीम में आ गया, तो अब ये ऐसे ट्वीट नहीं कर सकते, वरना ये शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिख सकते, वरना पुत्र को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? ये हमारे साफ़ी हैं। एक और साफ़ी है जी चीमा, इसने 3 जून 2022 को किया, इसने कहा 2000 का 9.5 लीटर पेट्रोल मिला। अब इसको 2000 रुपये का कितना पेट्रोल मिला आज इसने बताया नहीं। वो क्यों बताएगा? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लगाया नोजल और इसकी टंकी ओवरफ्लो कर दी। अब ये वो साफ़ी हैं जो इस्लामाबाद क्लब में अपनी शामें गुजारते हैं। कौन मेंबरशिप लेके दे रहा है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। फ़खर दुरानी ये एक नमूना है, ये भी द न्यूज़ में होता है। 20 नवंबर 2021, इस वक्त महंगाई और हुकूमती नाअहली से मुल्क के जो हालात है, ज़रा बाहर निकले, आम आदमी से मिले। अब ये बाहर नहीं निकलता, अब ये अंदर बैठता है, ख़ास आदमी, अब इसको बाहर नहीं निकलने देते कोई। 30 दिसंबर 2000 इस मिनी बजट के बाद तो अब वो लोग भी घबरा गए हैं जो हर बात पर बिहाइंड यू स्किपर और के नारे लगाते थे। अच्छा जी, अक्टूबर 16 2021, मुबारक हो पाकिस्तानियों। अभी कल इमरान खान ने महंगाई पर में बताया था पेट्रोल 45 रुपये फी लीटर की बजाय 145 रुपये हो गया, तो 321 रुपये तेरे मुँह अल्फी पै गई है।
दस ज़रा सानू हैं जी। एक और साहब है, इनका नाम है मंसूर अली खान। ये जनाब हर पेट्रोल प्राइस पे बताते थे। इन्होंने कहा जी पेट्रोल 100 रुपये का इमरान खान ने कर दिया क्योंकि कप्तान ने भी सेंचुरी बनाई थी। अब ये जो ब्रेन लारे का रिकॉर्ड टूट रहा है, शहबाज शरीफ तोड़ रहा है, इस पर मंसूर साहब ने चूसनी मुंह में वो ले रखी है। अब वो ट्वीट नहीं करते ऐसे, अब वो अच्छे गुड बॉय बन गए, गुड बॉय। ठीक है। ये गरीदा फारूकी साहिबा जी, पेट्रोलियम पंप्स की हड़ताल माफिया का माफिया से झगड़ा है। हर माह पेट्रोल में अगर 4 रुपये का इजाफा होता है और अगले माह पेट्रोल इंशाल्लाह 150 रुपये का होगा। अच्छा जी, सब लोग टंकियां फुल करा ले, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने वाला है जी जनवरी 2022। अच्छा जी, हामिद मीर साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते थे। नया पाकिस्तान, नई कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नया इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर इजाफा। शाबाश, ये हैं जी हमारे अजीम सहाफ़ी, हमारे ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी। खैर, दूसरी तरफ जनाब हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के काम देखिए। 9 मई GHQ हमला केस में फैसला जारी किया, बड़ा फैसला हमें बताया गया कि जारी हुआ है। 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपया जुर्माना है। ये 47 इश्तिहारी मुलजमान, इश्तिहारी क्यों है? क्योंकि पेश नहीं हुए, सजा सुनाई गई है। सजा में इनमें मुलजमान में कौन है? उमर अयूब साहब को एक बार फिर सजा सुना दी गई है। जरताज गुल वजीर साहब है, मुराद सईद जो कि कहीं भी नहीं था, शिबली फराज जो कि कहीं भी नहीं था, हमाद अजहर कहीं भी नहीं था, कवल शोजफ और शेख रशीद शामिल है। मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय हसन मुर्तज़ा भी मुलजमान की फहरिस्त में शामिल। शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, इजाज़ खान जाजी भी शामिल हैं जी जनाब। और 2 बंदे मखसूस इसमें खसूसी तौर पे शामिल किए गए, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी। अल्लाह के हुक्म से ये दोनों 9 मई पे इस मुल्क में थे ही नहीं, मुल्क से बाहर थे, लेकिन जज साहब ने कहा एनन भी तुम दो। वजह क्या बयान की है जज साहब ने, हमारे प्यारे क्यूट से जज ने? उसने कहा जी बस वो जूम मीटिंग हुई थी ना, तो वो फर्क नहीं पड़ता कि कौन किधर था किधर नहीं था, सारे ही शामिल हैं। जो जो पिंडी के लोग थे, जो जो इधर थे, जिस जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 9 मई में शामिल है, जिस जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ है, वो सारे 9 मई में शामिल है। ये असूल है, ये हमारी इस रियासत की, ये हमारे इदारों की, ये हमारी हुकूमत की तरजीहात है। एक ऐसे टाइम पे जब के मेरे जैसे बंदे के जो हंसता मुस्कुराता रहते हो, इतना नहीं घबराता, पसीने निकल गए हैं ये सोच करके अगला महीना कैसे गुजारा करेंगे, अगला महीना कैसे गुजारा करेंगे। वह प्रैक्टिकली तो बेरोजगार बैठे हैं ना, तो जो भी सिस्टम बनाया हुआ था वो सारा सिस्टम एप्पल कार्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई से ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो बेइंतहा टैलेंटेड है, जो 50,000 लाख रुपए 35,000 की नौकरियों में अपनी ज़िंदगी को घसीट रहे हैं, जिन्होंने एक सूट खरीदना हो 5,000 रुपये का तो 3 महीने पैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर हमारी शहजादी मलका बरतानिया अपने और झूठे वजीरों की फ़ौज, वो 1 सेकंड में आवाम के पैसों से 11 अरब रुपये का जहाज़ खरीदते हैं। शर्म नहीं आती इनको? ये सुल्तान ब्रुनई की बेटी है। खैर, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।